मोदी के मंत्री, जी हां, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और यह विस्तार मेगा विस्तार कहा जा रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ है उसमें बीजेपी और सहयोगी दलों के 43 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें 36 नए मंत्री शामिल किए गए हैं, तो वहीं 7 पुराने चेहरे भी हैं। आज मोदी के नए मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में कार्यभार भी संभाल लिया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किरण रिजिजू ने कानून मंत्री का कार्यभार संभाला है, तो वहीं अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री का कार्यभार संभाला है। अनुराग ठाकुर जो कि प्रमोट किए गए हैं कैबिनेट विस्तार में, सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं। मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के नए, जी किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं। आरसीपी सिंह ने इस्पात मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। तो नए ये चेहरे जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला है से जुड़ी हुई ये 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मेगा विस्तार के बाद नई टीम काम में जुट गई है, कार्यभार संभाल लिया है। और वहीं नए मंत्रालय में कार्यभार संभालने के बाद मोदी के मंत्रियों ने न्यूज 24 से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। ऑफिसर, होम सेक्रेटरी, एमओएस और आप कैबिनेट मिनिस्टर, इस वक्त मेरे साथ हैं आरके सिंह जी। सर, काम को पहचाना गया और ये इनाम मिला। थैंक यू। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भरोसा उन्होंने मुझ में जताया और मैं उस भरोसे पर खरा उतरूँगा। और देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में तो हम लोग की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया है। जो पहले का ऊर्जा क्षेत्र था और आज का ऊर्जा क्षेत्र है हमारे देश का, उसमें आमूल परिवर्तन। पहले हम लोग का देश डेफिसिट था, पावर डेफिसिट था। हम लोग अपने ज़रूरत के लिए पावर पूरा पैदा नहीं कर सकते थे। आज हम सरप्लस हम लोगों की सरकार ने कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोग 1,82,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़े हैं और हमने उस पावर को देश के किसी भी कोने में भेजने के लिए पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ा है। जो हमने ग्रिड बनाया है 1,42,000 किलोमीटर जोड़ा है, 50,000 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं। एकदम लद्दाख, नुब्रा, सब जगह, राजस्थान हो और अरुणाचल प्रदेश, सबको ग्रिड से कनेक्ट किया है और 1,00,000 मेगावाट एक कोने से दूसरे कोने तक हम भेज सकते हैं। तो अब किसी राज्य में बिजली की कमी होने का कोई कारण है नहीं। क्या प्रोजेक्ट्स होंगे और क्या चुनौतियां जो आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी सर अगर मैं हालात के करें तो कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और खपत ज़्यादा हुई है बिजली की, तो आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं और किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनेगा? हम लोगों ने ये देखिए 20 घंटा तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया है बिजली की उपलब्धता, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं 24 घंटा। जहाँ कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में खामी रह गई है, कमजोरी रह गई है, उसको दूर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नए युग के लिए तैयार करने के लिए, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना हम लोग की सरकार ने स्वीकृत की है। 3 लाख करोड़ और हम पैसा देंगे और सब स्टेशन बनाने के लिए जहाँ जहाँ जो कमजोरी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको दूर करने के लिए हम चाहते हैं 24 घंटे पावर। लेकिन ये सिर्फ सिस्टम में कमजोरी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने से नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां को भी वायबल होनी होगी, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी। तो हम राज्य सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को वायबल करें। एक और हम लोग का ध्येय है कि इसको हम मॉडर्न करें। तो स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाने जा रहे हैं शॉर्ट टाउन्स में, जो कि ऑटोमेटिक होगा, फॉल्ट डिटेक्शन ऑटोमेटिक होगा। एक फीडर डाउन हुआ दूसरे फीडर से पावर जाने का 100 बड़े शहरों में। 3,875 शहरों में हम स्काडा सिस्टम लाने जा रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम्स हैं और डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो हम पूरे सिस्टम को किसानों के लिए भी सर कुछ करने जा रहे हैं? किसानों को लेकर भी कुछ करने जा रहे हैं सर? हाँ, किसानों के लिए हमारा जो कुसुम योजना है वो बहुत बड़ी योजना है। उसके अंतर्गत हम किसानों के लिए अलग फीडर बना दे रहे हैं। पिछले योजना के अंतर्गत हम लोग 1 लाख, पिछले 2-3 साल में हम लोग 1,23,000 किलोमीटर के एग्रीकल्चर फीडर अलग किए ताकि किसान को सही बिजली मिल सके। 1.25 लाख एग्रीकल्चर किलोमीटर एग्रीकल्चर फीडर और अलग करने जा रहे हैं और सबको हम सोलराइज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, किसान को दिन में करीब मुफ्त बिजली या बहुत कम पैसे पर बिजली उपलब्ध होगी सिंचाई के लिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मंत्रालय में ऊर्जा पहले से ही थी, अब और नई ऊर्जा भरने की कवायद है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।
मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद मीनाक्षी लेखी जी को दो मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री। बहुत बधाई के साथ मैडम, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये 2 जिम्मेदारी अहम दी गई है, पूरी दुनिया इस मंत्रालय की तरफ से आपको देखेगी, तो क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या टारगेट्स हैं आपको इन मंत्रालयों के जरिए काम करने के? देखिए, टारगेट तो बड़ा सिंपल है कि प्रधानमंत्री जी विदेश नीति के बारे में बहुत सक्रिय भूमिका अदा करते हैं और बहुत क्लोज वॉच रहती है उनकी। तो जो भी आदेश होगा उसको अपनी ओथ के मुताबिक पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक कल्चर और विदेश मंत्रालय की बात है तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल्चर अलग है और विदेश अलग है। जब भी भारत के प्रोजेक्शन की बात होगी तो कल्चर उसमें पहले प्रमुखता से आएगा, और जब भी कल्चर की बात होगी तो आदान प्रदान कल्चर्स का, दूसरे देश से आने वाली अच्छी चीज़ें, हमारे देश से दूसरी जगह जाने वाली, वो सब भी इंटरकनेक्टेड और जुड़े हुए विषय हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसका सही तरीके से काम और क्रियान्वयन कर पाएंगे। पक्ष हमेशा इस बात को सवाल उठाता है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, खासकर चाइना के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में। तो वैसे में आपको क्या लगता है कि क्या चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल है, भूटान है, हर जगह कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस की खबरें आती हैं। तो ऐसे में क्या हमारी, आपको लगता है कि एज ए विदेश मंत्री आपको कुछ और ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत है? कुछ रोड मैप आप कहें? नहीं, जो भी करना होगा वो किया जाएगा, जो भी करना होगा वो किया जाएगा। मैं अभी ये सब बातों पे कुछ कह नहीं सकती, और जैसे भी होगा आप सबको सूचना दे के बुला के बताया जाएगा। ठीक है, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हैं। तो मीनाक्षी लेखी जी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं और 2 महत्वपूर्ण प्रभार इनको दिए गए हैं, और उनका कहना है कि जो भी सरकार की तरफ से काम दिया जाएगा उसे पूरी शिद्दत के साथ ये करेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है, और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं, और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।